अगर आपको लिस्ट बनाना है, वैसे लिस्ट क्या होता है हम जानेंगे, और कितने टाइप के लिस्ट होते हैं हम ये भी जानेंगे, जिसे HTML में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें अपना डेटा पुटअप करते हैं। वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर, और मैं बता रहा हूं लिस्ट के बारे में। देखिए, लिस्ट जो होता है वो हमारे डेटा को सीक्वेंस में या अनसीक्वेंस में, यानी कि ऑर्डर में या अनऑर्डर में रखने के लिए होता है। लिस्ट कैसा, तो अगर आप घर में कोई लिस्ट बनाते हैं सामान की, वही लिस्ट की बात हम कर रहे हैं। तो लिस्ट जो है वो दो तरीके का होता है, दो क्या तीन तरीके का होता है, जिसमें एक जो होता है वो होता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें सारी चीज़ें ऑर्डर में होती हैं। फिलहाल हम ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहे हैं। ऑर्डर लिस्ट कैसे बनता है ये देखना है, उससे पहले आपको फाइल सेव कर लेनी है। फाइल मैंने सेव किया है list.html। मैंने फाइल बना ली, ये नेम है, इस नेम को आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम, आपके घर का नाम, कुछ भी नाम हो सकता है। लिस्ट में सबसे पहले आपको लिखना है। अब देखिए, लिस्ट पहला है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड मतलब होता है कि जिसमें ऑर्डर हो, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखता हूँ। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सबसे पहले मैं HTML को तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम HTML लिखते हैं और बॉडी लिखते हैं। बॉडी, यहाँ पे बॉडी लिखते हैं। अब यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग कर देंगे, क्योंकि जो भी ओपन होगा उसे हम तो क्लोज करेंगे ही, और इसकी तो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि अगर आप जो क्लोज करते हैं उसे आप बंद करते रहें। अब यहाँ पे मैं OL लगाता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे लगाता हूँ मैं। OL में मैं अपना डेटा लिखता हूँ, तो यहाँ पे OL का जो है लिस्ट होगा LI। लिस्ट मतलब LI, OL का LI होगा। LI खुला है तो LI बंद होगा, LI बंद होगा। ऐसे ही OL भी ओपन है तो OL बंद होगा। ये जो लिस्ट मैंने बनाया है, इसमें आप अपना नाम या कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे दो चार नेम लिख देता हूँ। सबसे पहले है MOUSE, माउस, ठीक है। एंड कॉपी करते हैं हम इसे, Ctrl+C। ये मैंने 3 नाम ले लिया है। पहला है माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। ये मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया है। देखते हैं ये करता क्या है, हुआ क्या। ये आते हैं ब्राउज़र पे, तो आपको दिखेगा कि एक लिस्ट बन के आ चुकी है 1 2 3 के नाम से। मतलब कि लिस्ट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर आप कोई वैल्यू नहीं सेट करते हैं तो वो 1 2 3 के फॉर्मेट में होगा। अगर आप लिस्ट का टाइप लिख देते हैं, टाइप इक्वल्स टू व्हाट, A, तो आप पाएंगे कि लिस्ट में जो है वो ABCD स्मॉल में हो गया है। अगर आप कैपिटल देते हैं तो वो लिस्ट आपको कैपिटल में मिलेगी। अगर आप लिस्ट में स्मॉल I लिख देते हैं तो आपको रोमन डिजिट्स में मिलेगा। अगर आप कैपिटल में लिखते हैं तो आपको कैपिटल रोमन में मिलेगा। तो अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इन टाइप्स का इस्तेमाल करके जिस भी लिस्ट को लेना हो उसे आप ले सकते हैं, वैसा आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको टाइप चेंज करना है, दैट्स वाई आप इस्तेमाल करेंगे टाइप का। तो ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी जिसमें ऑर्डर है, यानी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो वो लिस्ट जिनमें ऑर्डर हो उनको ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। दूसरा लिस्ट होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL। दूसरा होता है हमारा UL। एक बार मैं ऐसे UL लिख दिया है मैंने और UL ओपन हुआ है, तो यहाँ पे UL को क्लोज कर देंगे। अब UL को ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, तो UL सेम है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं करनी है। आप जहाँ OL लिखे हैं वहाँ पे UL कर देंगे, तो वो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब UL में आपने क्या हुआ है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे तो UL की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है डिस्क, यानी कि ये जो गोल गोल से आपके सर्कल टाइप के जो दिखाई दे रहे हैं वो UL की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आप कोई टाइप नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट UL जो है ऐसा ही डिज़ाइन बना के आपको दे देगा। अगर आप टाइप जानना चाहते हैं तो देखें यहाँ पे TYPE, टाइप इक्वल्स टू CIRCLA, सर्कल। मैंने यहाँ पे सर्कल लिखा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टाइप चेंज हो गया और ये सर्कल में आपका UL बन के आ गया। अगला है हमारे पास, सर्कल की जगह आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे
SQUARE, स्क्वायर। ऐसे ही आप स्क्वायर में इसे बदल सकते हैं, इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, पता नहीं है कौन सा वन नंबर, कौन सा पहला नंबर, कौन सा दूसरा नंबर, हमें ये पता नहीं है, तो हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं जिनमें ऑर्डर की कोई ज़रूरत न हो। तो ये हमारा आपने देखा UL और OL। अगला हमारा लिस्ट जो है वो है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी कि अब हमको देखना है DL। DL जो है वो UL OL से थोड़ा सा अलग है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी वैल्यू को, यानी कि मेरे ही इंस्टीट्यूट इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश से अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट में ही, अपने ही ऑफिस में मैं उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ अपने वेबसाइट में, ऑफिस के वेबसाइट में, तो मैं क्या करूँगा, कैसे मैं उसे बनाऊँगा, तो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ DL। और DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, टैग डिफाइन करेंगे। टैग आपको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है DT, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टैग, यानी कौन सा टैग आप लगाएंगे। और आपके पास क्या है, तो मेरे पास है SOFTWARE, सॉफ्टवेयर। मैं इसे सॉफ्टवेयर में प्लेस कर दूंगा, किसको, DT को, DT को यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है। अब क्या करना है, DT का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यानी कि हम टैग डिस्क्राइब करेंगे किसके थ्रू, तो DD के थ्रू। यानी DD जो कि एक टैग के बारे में दिखाएगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, वो हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हम करते हैं, तो हमारे लेक्चर में पाइथन, PYTHON। अगर आपको पाइथन देखना है तो आप हमारे पाइथन के लेक्चर्स को देखें, पाइथन की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है जिसमें और भी प्रोग्राम्स आपको मिलते रहेंगे। अगला हमारा DD है, वो है जावा। आपको इसमें जावा भी मिल जाएगा। जावा में हम आपको पूरा वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट सिखाएंगे, जिसका आपका पूरा अभी लेक्चर्स पे कंटिन्यू यूट्यूब पे पढ़ता है और पढ़ता रहेगा। अगला हमारे पास C लैंग्वेज है। जिन लोग को C लैंग्वेज के बारे में सीखना है वो C लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे, C लैंग्वेज। तो ये हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अगला हमारे पास जो चैनल पे अवेलेबल है वो है आपका CCC। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे चैनल्स में प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, आप पूरा कंप्यूटर साइंस आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के लिस्ट को देखें और वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई को करें। ये मैंने जो है बना लिया है। और DL को आप बंद कर दीजिए, DL, ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट को आप बंद कर दीजिए। और आप यहाँ पे पाएंगे कि एक लिस्ट के अंदर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पाइथन मिल रहा है, जावा मिल रहा है, C लैंग्वेज मिल रहा है, CCC मिल रहा है। तो अगर आपको ऐसे कुछ लिस्ट बनाने हैं, दैट्स वाई आप इस्तेमाल करेंगे DL का। तो आपके सामने ये लिस्ट थी। आप हमारे साथ ऐसे ही अगले लेक्चर के लिए बने रहें, अगली डिज़ाइनिंग के लिए बने रहें। आप गारंटी है कि आप वेबसाइट बनाना सीख लेंगे और आप वेबसाइट को होस्ट भी करेंगे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।